ओम शांति। आज 29 जनवरी 2024। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं ऐसे तुम्हें भी दूसरों का करना है। सारा दिन सर्विस करो, जो आए उसे समझाओ। फिक्रात की कोई बात नहीं, किसी भी प्रकार का फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक ही काम, बाबा ने जो हमें दिया वो हमने सबको बांटना है। प्रश्न, ये नॉलेज कोटों में कोई ही समझते हैं व धारण करते हैं, ऐसा क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम सब नई बातें सुनाते हो। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी मिसल है, तो सुनकर ही मूंझ जाते हैं। शास्त्रों में तो ये सब बातें सुनी नहीं। दुनिया के किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पुस्तक में नहीं लिखा कि आत्मा जो है वो एक छोटी सी बिंदी है। इतना समय जो भक्ति की है वो खींचती है। मतलब बार बार आता है कि भक्ति में हम राम के, कृष्ण के, हनुमान के, उनकी मूर्ति के आगे जाकर हम याद करते थे, उनको याद करते थे, हम उनको भगवान समझते थे। अब ये कहते हैं कि वो भगवान ही नहीं है, भगवान ही बिंदी है, एक छोटी सी बिंदी है, जिसको हम इन दोनों आंखों से देखना भी चाहें तो नहीं देख सकते। अब ये कैसी बिंदी हो सकती है? कैसे माने इनकी बात को भाई? कोई कोई फिर ऐसे परवाने भी निकलते हैं जो कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक जरूर बनेंगे, बाबा हम तो विश्व का मालिक जरूर बनेंगे। हमें ऐसा बाबा मिला, अब हम ऐसे बाबा को छोड़ कैसे सकते? जिसको सारी दुनिया पुकार रही थी एक झलक देखने के लिए, वो बाबा वो परमपिता परमात्मा आकर हमें पढ़ा रहा है, हमें फिर से मनुष्य से देवता बना रहा है। सब कुछ न्योछावर करने की उछल आ जाती। ऐसे बाप पर तो तन मन धन सब क्या कर दे, हम न्योछावर कर दे। गीत, दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम मुसाफिर हैं, ये हमारा देश नहीं है। ये बेहद का नाटक बहुत बड़ा मांडवा है। कितनी बड़ी बड़ी बत्तियां हैं, ये सदैव जलती रहती हैं। आत्मा जानती है हम सब एक्टर्स हैं और नंबर वार अपने पार्ट अनुसार पूरे टाइम पर आते हैं। यहाँ पार्ट बजाने पहले पहले तुम वापस घर जाकर फिर यहाँ आते हो। ये अच्छी तरह से समझने और धारण करने की बात है। ये अच्छी तरह से समझने और धारण करने की बात है। नाटक के एक्टर होते हैं, अगर एक दो के ऑक्यूपेशन को ना जाने तो उनको क्या कहेंगे? ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने से तुम ये बनते। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने से तुम यह बनते हो। तो ये पढ़ाई सबसे न्यारी हुई, तो ये पढ़ाई सबसे न्यारी हुई। बाप बीज रूप है,
बाप क्या है? बीज रूप है, नॉलेजफुल है। जैसे वे कॉमन बीज और झाड़ होते हैं, उनको जानते हो ना? पहले छोटे छोटे पत्ते निकलते, फिर बड़े होते होते झाड़ कितना वृद्धि को पाता, झाड़ कितना वृद्धि को पाता है। कितना समय लगता है, कितना समय लगता है, क्योंकि पहले कोई भी बीज बोएंगे 2, 4, 6 धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाएगा। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है। बाप तो एक ही बार आते हैं। मीठे मीठे बच्चे, ये अनादि अविनाशी ड्रामा, क्योंकि एक ऐसा ड्रामा जिसका आरंभ और अंत किसी को पता नहीं, होता ही नहीं। ऑटोमेटिक हर 5000 साल के बाद रिपीट होता रहता है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। हेवन स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। गायन भी है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराया। ये रावण राज्य पराया है। रावण राज्य में राम को आना है। तुम्हारी बुद्धि में ही ज्ञान है, तो बाप समझाते हैं आत्माओं को कि तुम सब मुसाफिर हो, तुम सब मुसाफिर हो। इकट्ठे तो पाठ बजाने नहीं आएंगे, इकट्ठे तो पाठ बजाने नहीं आएंगे। तुमको मालूम है, तुमको मालूम है, सबसे पहले होते हैं देवताएं, सबसे पहले होते हैं देवताएं। उस समय और कोई नहीं थे, उस समय और कोई नहीं थे। बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम आत्माएं शरीर छोड़ सब वहां आती हो। ये बाप ने ही बुद्धि दी है। तुम आत्माओं को अब नॉलेज मिली, तुम आत्माओं को अब नॉलेज मिली है। हम बीज और झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। हम बीज और झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बीज ऊपर है, नीचे सारा झाड़ फैला हुआ है। परमपिता परमात्मा है। इस कल्प वृक्ष का बीज वो परम धाम में है और सारा झाड़ नीचे फैला हुआ है। अभी झाड़ पूरा ही जड़ जड़ी भूत है, जड़ जड़ी भूत अर्थात खत्म होने वाला है। तुम बच्चे इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आगे ऋषि मुनियों से पूछते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? तो नेति नेति कह देते। ये नेति नेति क्या है? ने ना जमा इति, जिसका इति नहीं, इति माना आरंभ नहीं, ना इति माना अंत नहीं। इति का अर्थ आरंभ भी है, इति का अर्थ अंत भी है। तो इसलिए नेति नेति हम नहीं जानते किसका आरंभ कब हुआ, हम ये नहीं जानते कि इसका अंत कब होगा। ये समय है, समय का कोई आरंभ नहीं बता सकता, समय का कोई अंत नहीं बता सकता। कब से चलता आ रहा है? ये 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होता है, एक्यूरेट।
जबकि वे भी नहीं जानते, तो परंपरा से कैसे हो सकता है? ये सब बातें अच्छी तरह से धारण करनी है, भूलना नहीं है। पढ़ाई तो पढ़नी है, पढ़ाई और योग बल से ही तुम पद पाते हो। पवित्र भी जरूर बनना है, सिवाय बाप के और कोई पवित्र बना न सके। विनाशी धन दान करते तो राजाई कुल में अथवा अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। तुम बच्चों को बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है। नई दुनिया तो बहुत छोटी होती है। नई दुनिया क्या होती है? बहुत छोटी होती है। सतयुग में देवताओं का जैसे एक गांव है, देवताओं का जैसे एक गांव है। शुरू में बॉम्बे कितनी छोटी थी, शुरू में बॉम्बे कितनी छोटी थी, अब देखो कितनी वृद्धि को पाया है। आत्माएं सब अपना पार्ट बजाती, आत्माएं सब अपना पार्ट बजाती हैं। सब मुसाफिर हैं, सब क्या हैं? मुसाफिर हैं। बाप एक ही बार का मुसाफिर, शिव बाबा जो है वो एक ही बार का मुसाफिर है। हो तुम भी एक ही बार के मुसाफिर हो, तुम भी एक ही बार के मुसाफिर, तुम भी एक ही बार आते हो, फिर पुनर्जन्म लेते पार्ट बजाते हो, पार्ट बजाते ही रहते हो। अभी तुम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुनते हो। क्या सुनते हो? अमर कथा सुनते हो, जिससे 21 जन्म ऊंच पद पाते हो। 21 पीढ़ी कहते हैं ना, 21 पीढ़ी कहते हैं ना। पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक, पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक। फिर दूसरा शरीर आपे ही लेंगे, दूसरा शरीर आपे ही लेंगे। अकाले मृत्यु नहीं होगा, वे है ही अमर लोक। काल का नाम नहीं, वहां कभी काल नहीं आती, मौत नहीं आती, अचानक मृत्यु होती नहीं। वहां कभी अचानक मृत्यु क्यों नहीं होती? क्योंकि वो समझते हैं हम अमर आत्मा हैं। हमने ये शरीर पुराना हुआ, इसको छोड़ना है और हम जाकर दूसरा शरीर लेंगे। तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, दुख की कोई बात नहीं। सर्प को कोई दुख होता है? सांप जब अपनी कैचुली छोड़ता है तो क्या उसे कोई दुख होता है? क्योंकि कैचुली के कारण सांप को एक तो दिखाई देना बंद हो जाता है, दूसरा उससे चलना मुश्किल हो जाता है। और जब वो कैचुली उतर जाती है तो वो एकदम चमकने लगता है, जैसे अभी अभी नया नया पैदा हुआ हो। और ही खुशी होती है, हल्का हो जाता है। उस कैचुली के कारण चलना भारी हो रहा था, अब वो कैचुली उतर गई तो उसे बहुत हल्का महसूस होता है। अभी तुम आत्मा का ज्ञान मिलता है, अभी तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा में ही बुद्धि है। शरीर तो बिल्कुल अलग है। उनमें आत्मा ना होती तो शरीर चल ना सके। कैसे शरीर बनता है, आत्मा कैसे प्रवेश करती है, हर चीज वंडरफुल, हर चीज क्या है? वंडरफुल है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वर्ग है वंडरफुल वर्ल्ड, तुम्हारा स्वर्ग है
वंडरफुल वर्ल्ड। रावण राज्य में 7 वंडर्स दिखाते, 7 आश्चर्य दिखाते हैं। राम राज्य में बाप का एक ही वंडर है। राम राज्य में बाप का एक ही वंडर है। वो क्या है? स्वर्ग। दुनिया में जितने भी 7 वंडर्स हैं, वो फिर भी इस स्थूल दुनिया के अंदर कोई बड़ी बात नहीं, परंतु स्वर्ग जो है वो वंडरफुल होता है। उस जैसा और कोई बना नहीं सकता, जो आधा कल्प कायम रहता है। इस धरती पर स्वर्ग 2500 साल तक कायम रहता है। मनुष्यों ने देखा भी नहीं है। कितनी कमाल की बात है, मनुष्यों ने देखा भी नहीं है। उसके बाद भी सबके मुख से स्वर्ग नाम निकलता जरूर है। उनके मुंह से निकलता जरूर है स्वर्ग। स्वर्ग कोई था, स्वर्ग में जाना है, परंतु स्वर्ग क्या है, कहाँ है, कैसे मिलता है, इसके बारे में कुछ भी जानते नहीं। क्यों स्वर्ग के बारे में उनके मन में प्रश्न उठता है? क्योंकि जब ये धरती त्रेता से द्वापर में आती है तो टुकड़े टुकड़े हो जाती है। कुछ लोग अमेरिका में चले जाते हैं, कोई अफ्रीका में चले जाते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में चले जाते हैं। ऐसे आत्माएं बिखर जाती और उसके बाद उनको ये याद रहता है कि हम जहां रहते थे वो दुनिया स्वर्ग थी। तो उन्होंने वहां लिखा कि भारत स्वर्ग था। उन्होंने अपने बच्चों को समझाया कि हम जहां रहते थे वो स्वर्ग थी। इसलिए सारे वर्ल्ड के साहित्य में ये मिलता है कि भारत सोने की चिड़िया था। परंतु कमाल की बात है, कोई भी समय नहीं दिखाई देता कि जब ये भारत सोने की चिड़िया था कह सके। अभी तुम बुद्धि से जानते हो, कोई कोई ने साक्षात्कार भी किया है। बाबा ने भी विनाश और राजधानी देखी। कौन से बाबा ने? ब्रह्मा बाबा ने। अर्जुन को भी साक्षात्कार में दिखाया है। अब बरोबर ये है गीता एपिसोड। जो गीता का ज्ञान परमात्मा ने सुनाया, ये वो समय है जब भगवान आकर गीता का ज्ञान सुनाते हैं। बाबा बतलाते हैं कि बच्चे, ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूं। मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूं और इतना ऊंच बनाता हूं। दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानता। तुम बहुत मौज से रहते हो। यहां मनुष्य मरते हैं तो दीपक जगाते हैं कि आत्मा को अंधियारा ना हो। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। सतयुग में सब आत्माओं का दीपक जगा रहता है। घर घर में सोजरा होता है। यहाँ फिर मनुष्य घर घर में बत्तियां जलाते, तो अंधेरा होता है, रोशनी नहीं होती है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, अकल नहीं है, तो समझते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय करने के लिए ज्योति जलाई जाए। वो घर में ज्योति जला देते हैं, परंतु ज्योति जलाने से तो अक्ल आने वाली नहीं, अक्ल आने वाली नहीं। बाप कहते हैं इन सब बातों को अच्छी तरह बुद्धि में धारण करना
है। बाप और राजधानी को याद करते रहो। तुम जानते हो इतना समय हमने राजाई की। जो बहुत समय के बिछड़े हुए हैं उन्हों से ही बाप बातें करते। तो जो सबसे पहले परम धाम से इस धरती पर आए, पहले पहले उनसे ही बाबा बातें करते। तो पहले आए तो पहले ही वो तमो प्रधान बने, पतित बने, और पतित बनने के बाद मैंने आकर उन्हें पावन बनाना। वही आत्माएं सबसे पहले मेरे संपर्क में आती, जो बहुत समय के बिछड़े हुए, उन्हों से ही बाप बातें करते हैं, पढ़ाते हैं। बाप ने बातें क्या करनी है? पढ़ाना है। बच्चे जानते हैं, इस समय की बातों के ही त्योहार मनाते हैं। शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं। शिव है ऊंचे ते ऊंच भगवान। वे भारत में कैसे आते हैं? उसने खुद बताया है कि मुझे प्रकृति का आधार लेकर आना पड़ता। तब तो बोलते हैं, नहीं तो बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कैसे कराएं? अब तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, तुम फिर दूसरों को करा रहे। हमें बाबा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार रहे हैं, और वही श्रृंगार जो हमारा हो रहा है वो हमने सबका करना है। मनुष्य से देवता बनने के लिए सबको श्रृंगार कर देवता बनाना है। ये है बहुत सहज, परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं। टाइम लेते हैं, तुम प्रदर्शनी में सब बातें समझाते हो, जो आया जैसे समझाया, सब ड्रामा, फिक्रात की कोई बात ही नहीं। बच्चे कहते हैं, बाबा माथा बहुत मारते हैं, निकलता कोटों में कोई। कितना समझाते हैं, कितनी प्रदर्शनी करते हैं, परंतु ज्ञान सुनने के लिए आते कोटों में कोई तो होगा। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी है, शास्त्रों में ऐसी बात है नहीं, इसलिए मूंझ पड़ते। तुम भी पहले नहीं मानते थे, तुम भी पहले नहीं मानते थे। कोई कोई को 2 वर्ष भी समझने में लगे। चले जाते हैं, फिर आते हैं। इतना सहज भक्ति छूटती नहीं, इतना सहज भक्ति छूटती नहीं है। वे अपनी ओर खींचती, और ये भी ड्रामा में पार्ट है, ये भी ड्रामा में पार्ट है। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानते। विराट रूप का भी अर्थ समझा है। विराट रूप के परमात्मा ने आकर विराट रूप दिखाया, भक्ति मार्ग वाला। उसमें बाबा कहते, ये तुम्हारी बाजोली है। सिर और पैर दोनों मिलते हैं। बाजोली के खेल में सिर को नीचे झुकाकर पैर से मिलाते हैं, ऐसे कलाबाजी खाते जाते हैं। इसी प्रकार बाबा कहते, नर्क और स्वर्ग, पतित और पावन संगम पर मिलते हैं। पैर और सिर दोनों मिलते हैं। कलयुग एक तरफ, दूसरी तरफ सतयुग, और उन दोनों का है संगम, जिसमें परमात्मा आकर हमें फिर से स्वर्ग के लायक बनाते हैं, और फिर चक्र पूरा
चलता है। तुम चक्कर लगाते हो, इनको विराट नाटक कहा जाता है। वो है विराट रूप और ये है विराट चक्र। इसे सृष्टि चक्र कहा जाए, इसे विराट चक्र कहा जाए। ये 5000 साल का है। जैसे 3 घंटे की फिल्म फिर दोबारा शुरू करेंगे, 3 घंटे चलेगी, ऑटो मोड में डाल दें तो लगातार चलती ही रहेगी। ऐसे ही ये 5000 साल का ड्रामा एक खत्म होता है, अगले सेकंड चालू हो जाता है। तो उन कॉलेजों में तो क्या क्या पढ़ते रहते हैं, यहाँ वो बात नहीं। साइंस वृद्धि को पाती रहती है, उनसे विनाश होना है। जो साइंस के साधन है, इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स मिसाइल बनाते जा रहे हैं, उनसे विनाश होना है। अभी भल तुम समझाएंगे, परंतु बिरला कोई मिलेगा जो कहेगा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो रोज समझ आना चाहिए। कितना भी काम हो, परंतु कहेंगे हम तो बाबा से वर्षा जरूर लेना है, हमें बाबा से वर्षा जरूर लेना है। ये तो अथा अनगिनत कमाई है, ये तो अथा अनगिनत कमाई है। बाबा कहते हैं, बच्चे मेरी बुद्धि में सारे झाड़ की नॉलेज है, मेरी बुद्धि में सारे झाड़ की नॉलेज है। सो अभी तुम भी समझ रहे हो। बाप जो समझाते हैं वो बहुत एक्यूरेट। परमात्मा जो आके हमें समझा रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, कितनी महीनता है। तुमने कितने चक्कर लगाए, तुमने कितने चक्कर लगाए हैं। अनादि काल से हम चक्कर लगाते आ रहे हैं। अनगिनत बार हमने ये पाठ बजा लिया, अनगिनत बार चक्कर लगा लिया और अनगिनत बार ये चक्कर लगाते रहेंगे। ये ड्रामा जूं मिसल चलता है। एक ही चक्र को 5000 वर्ष लगते, एक ही चक्र को 5000 वर्ष लगते हैं। उसमें सारा खेल चलता है, उसमें सारा खेल चलता है, उनको ही जानना है। वहां गायें भी फर्स्ट क्लास होंगी, वहां गायें भी फर्स्ट क्लास होंगी। जैसा आपका पद वैसा फर्नीचर, फिर वैसा मकान। आपका पद ऊंचा होगा, धन संपदा ऊंची होगी, तो आपका मकान भी ऊंचा होगा, आपका फर्नीचर भी ऊंचा होगा। खुशी भी आत्मा को ही होती है। हमारी आत्मा तृप्त हुई, हमारी आत्मा क्या हुई? तृप्त हुई। तृप्त परमात्मा तो नहीं कहा जाता। ये वंडरफुल राज समझा रहे हैं कि परमात्मा को कोई तृप्ति से मतलब नहीं। आत्मा तृप्त हुई, ये हम कहते हैं कि आत्मा तृप्त हुई। वास्तव में आत्मा शरीर में होने कारण, शरीर की जरूरतें पूरी होने के कारण शरीर की तृप्ति का अनुभव आत्मा करती है, परंतु परमात्मा का तो शरीर नहीं, परमात्मा को तो कुछ चाहिए नहीं। परमात्मा को कुछ मिले वो क्या करेगा? इसलिए
वो तो तृप्ति की बात उसके लिए नहीं, क्योंकि उसने कुछ लिया नहीं, उसे कुछ इच्छा नहीं, उसे कुछ चाहिए नहीं कि जिसकी कोई इच्छा होती है वो इच्छा पूरी हो जाती है तो वो तृप्त हो जाता है। कहेंगे तुम्हारी आत्मा तृप्त हुई, हाँ बाबा तृप्त हुई। तो ये सब खेल चलता आया है। बाप जो समझाते हैं ये भी ड्रामा का खेल, क्योंकि परमात्मा ने आकर हमें दिव्य गुणों को धारण करने की विधि सिखाई, हमने दिव्य गुण अपने में धारण किए तो आत्मा क्या हो गई, तृप्त हो गई। हम बुला रहे थे, हे पतित पावन आओ, अब हमें पावन बनाओ। अब हम पावन बने तो हमें तृप्ति मिलती है। बाप जो समझाते हैं वे भी ड्रामा का खेल है। अब बाप तुमको रिजविनेट करते हैं, दोबारा से आकर देवता बनाते हैं, तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बन जाती है। किनकी काया कल्प वृक्ष समान बनेगी? क्योंकि वृक्ष कल्प वृक्ष है 5000 साल का। अब 5000 साल की काया किसकी होगी? जो अभी संगम पर एक तरफ पवित्र बन, संपूर्ण बन शरीर छोड़ते हैं और दूसरा शरीर तुरंत लेते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा जब संपूर्णता को प्राप्त हुआ तो उसने विष्णु व श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। तो उन्होंने अब जन्म लिया तो उनका काया पूरा कल्प चलेगी, क्योंकि उनका शरीर यहाँ सुरक्षित रहेगा। जब संपूर्ण विनाश होगा, परिवर्तन होगा, उसमें उनका शरीर जरूर परम धाम, आत्मा जरूर परम धाम जाएगी, परंतु शरीर यहाँ पर सुरक्षित रहेगा। और 1 साल बाद वो आत्माएं आकर अपने शरीर को पहनकर खड़ी हो जाए। तो उनका जन्म जो है वो अमर लोक में कहा जाएगा, उनको काल खा नहीं सकता। क्या कहना? बाबा तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं, बाबा तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं। अकाल आत्मा जो इस तख्त पर बैठी है उनसे बात करते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है। हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाने आए हैं, हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाने आए हैं। बाप की दृष्टि हमेशा आत्माओं पर रहती है। तुमको भी बाप समझाते हैं, हमेशा भाई भाई की दृष्टि रखो। भाई से हम बात करते हैं, फिर क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। हम आत्मा हैं, हमने इतने जन्म ले पार्ट बजाया है, हम पुण्य आत्मा थे, हम पुण्य आत्मा थे, हम ही पवित्र आत्मा बने हैं, हम ही पवित्र आत्मा बने हैं। सोने में ही खाद पड़ती है, सोने में ही खाद पड़ती है। जो आत्माएं पिछाड़ी को आएंगी उनको क्या कहेंगे? उनको क्या कहेंगे? कुछ % सोने का होगा। बल पवित्र होकर जाते हैं, परंतु पावर तो कम है ना, पावर तो कम है ना। 1-2 जन्म करके लिया, इससे क्या हुआ? 1-2 जन्म करके लिया, इससे क्या हुआ? बाबा जो मुरली चलाते हैं वे है खजाना, वे है खजाना।
जब तक बाप दे तब तक तुम बाप को याद करते रहो। याद से ही तुम एवर हेल्दी बनते हो। चुप होकर बैठने से भी बहुत फायदा है। मन मना भव, इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते। बाप ही हर बात का अर्थ समझाते हैं। यहाँ तो है अनर्थ, यहाँ तो है अनर्थ। सबसे बड़ा अनर्थ है एक दो पर काम कटारी चलाना, जिससे आदि मध्य अंत दुख पाते, आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। सबसे छी हिंसा यह है, इसलिए इनको नरक कहा जाता है। स्वर्ग और नरक का भी कोई अर्थ नहीं। स्वर्ग और नरक का भी कोई अर्थ नहीं जानते। वो है नंबर वन नर्क। कलयुग क्या है? नंबर वन नर्क, लास्ट नंबर। तुम जानते हो हम इस विश्व नाटक के एक्टर्स हैं। कौन एक्टर्स हैं? हम आत्माएं इस विश्व नाटक के एक्टर्स हैं। तुम नेति नेति नहीं कहेंगे। तुम नहीं कहेंगे कि ये नाटक कब शुरू हुआ, ये नाटक कब खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है ये 5000 साल का नाटक है। 5000 साल पहले शुरू हुआ था, अब ये खत्म होने वाला है। तुम श्रीमत से कितने अच्छे चित्र बनाते हो जो मनुष्य देखते ही खुश हो जाए और सहज ही समझ जाए ये चित्र बनाना भी ड्रामा में नूत है। पिछाड़ी को तुम याद में ही रहेंगे। सृष्टि चक्र भी बुद्धि में आ जाएगा। नई दुनिया कौन बनाता और पुरानी दुनिया कौन बनाते हैं, ये सब तुम ही जानते हो। सतो रजो तमो में सबको आना ही है। अभी है कलयुग, ये किसी को भी पता नहीं कि बाप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। किसके ख्याल में भी नहीं आता। तुमको भी अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। रचयिता बाप इसमें बैठ समझाते हैं कि मैं तुम आत्माओं का बाप बेहद का टीचर हूं। ये संगम युग है, पुरुषोत्तम युग। सतयुग और कलयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। जब बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को समझाने में बहुत सहज होगा। झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। क्षमा पर बहुत परवाने आते हैं। फिदा होने ऐसे बाप को कौन छोड़ेगा। परमात्मा आए परम धाम से हमें देवता बनाने के लिए, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए ऐसे बाप को कौन छोड़ेगा। कहेगा बाबा बस हम तो आपके पास ही बैठे रहे, ये सब कुछ आपका है। ऐसे ऊंच बाप को हम छोड़े क्यों। जोश बहुतों में आता है।
बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है कि हम स्वर्ग के राजा बनेंगे, तो हम छोड़कर क्यों जाएं? यहाँ तो हम स्वर्ग में बैठे हैं, यहाँ कोई काल भी नहीं आ सकता, परंतु बाप की श्रीमत लेनी पड़े। बाप कहेंगे ऐसे नहीं करना है, उछल तो आएगी, परंतु ड्रामा में ऐसा नहीं है जो सब यहाँ बैठ जाए। जोश आता है क्योंकि जानते हैं कि ये सब कुछ खत्म होने वाला है। ये दुनिया, ये मकान, जो कुछ भी आंखों से दिखाई दे रही है, ये सब क्या होने वाला है? खत्म होने वाला है। जिनका पार्ट है वे सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम LLB ICS पढ़ते हो, उनसे क्या फायदा, क्या मिलेगा? कितनी पढ़ाई कर लो, कल शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। वे है विनाशी विद्या, वे है विनाशी विद्या। यह है अविनाशी विद्या जो अविनाशी बाप देते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है। तमो प्रधान से सतो प्रधान इस जन्म में ही बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान इस जन्म में ही बनना है। वे तो याद से ही बनेंगे। और सब देह के धर्म छोड़ माम एकम याद करो। शरीर पर भरोसा नहीं, पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं। तो बाप का काम है समझाना, बाप का काम है समझाना। उस पढ़ाई में क्या कमाई है और इस पढ़ाई में क्या कमाई है, ये तो तुम जानते हो, ये तो तुम जानते हो। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। इतने सब बच्चे पलते रहते हैं, फिक्र की कोई बात नहीं, भूख मर नहीं सकते। लौकिक बाप भी देखते हैं बच्चों को खाना नहीं मिलता है तो खुद भी नहीं खाते, खुद भी नहीं खाते। बच्चों का दुख बाप सहन नहीं कर सकते, बाप सहन नहीं कर सकते। पहले बच्चे पीछे बाप। माँ सबसे पीछे खाती है, माँ सबसे पीछे खाती है। रूखा सूखा बचता है वे खा लेती, वे खा लेती है। हमारी भंडारी भी ऐसी, बोली भंडारी दादी, जो सारे यज्ञ वत्सों की सेवा में 24 घंटे रहे। किसी भी टाइम कोई बच्चा आया, उसके लिए कुछ ना कुछ खाने की व्यवस्था जरूर। लेट आए कुछ भी आए, जैसे माँ होती है ना, ऐसे ही वो पालना कर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी। हम आत्मा भाई भाई से बात करते हैं। ये अभ्यास कर क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तन करना है, गंदी नजर को बदलना है। नंबर 2, बाप जब ज्ञान खजाना देते हैं तो याद में बैठ बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना है। चुप बैठकर
अविनाशी कमाई जमा करनी है। अविनाशी कमाई जमा करनी है। वरदान आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। जोर जोर से हंसना नहीं, लेकिन मुस्कुराना। चाहे कोई गाली भी दे रहे हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आए। सदा प्रसन्न चित्त। ये नहीं सोचो कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड बोला। उसने 1 घंटा मेरे को उल्टा सुल्टा गंद मंद बोला, मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड बोला। 1 सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई, खुशी गायब हुई, तो आप फेल हो जाएंगे। आप क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस 1 सेकंड में निकल गई। श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्मा ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं बनती है। ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं बनती है। स्लोगन: शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट परिष्ठा शक्ति का अनुभव करो। जैसे साइंस वाले रेत में भी अनाज पैदा कर देते हैं, ऐसे आप साइलेंस द्वारा धरनी का परिवर्तन करो। इसके लिए शुभ भावना संपन्न बनो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। साइलेंस की शक्ति से किसी भी आत्मा को की वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर दो। जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है, ऐसे ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है। अभी इन गुणों को अपना संस्कार बना लो तो डबल लाइट फरिश्ता सहज बन जाएंगे। सहज बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम